वार्ड 139 के कांग्रेस के बागी कैंडिडेट ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। ये दोगले और एक नंबर के करप्ट भ्रष्टाचार कांग्रेसी नेताओं का चेहरा सामने आ गया है। और आपने जैसे कि बताया, पिछले विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव में भी इन्होंने हमको वादा किया था कि कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ेगी। हर बार ये वादा करते हम कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये लोग अपनी दलाली करते हुए गठबंधन करते थे। आपको पता होगा कि वसीम जावेद जी के साथ भी इन्होंने धोखा दिया, क्योंकि इनका साठगांठ यहाँ के मौजूदा विधायक अबू आजमी के साथ है और उनके साठगांठ में ये लोग यहाँ पर उम्मीदवारी देते और नहीं देते। वर्षा गायकवाड़, असलम शेख, अमीन पटेल ने हमारे बड़े भाई वसीम जावेद जी से बुला के एक ताज कोलाबा में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बोला हम आपके इस लड़के आरिफ को टिकट देंगे, आपको उसके बदले में 30 लाख रुपया पार्टी को देना पड़ेगा। तो उन्होंने उस बात पे राजी हो गए, लेकिन किसी कारण वसीम जावेद जी एक हफ्ते मांगा गया आपसे 30 लाख रुपया वसीम जावेद जी से मांगा गया। वसीम जावेद जी संपर्क से बाहर जाने के बाद किसी कारण से वो बाहर थे, उनका नंबर बंद था, तो उन्होंने एक साजिश के तहत मेरे सीट को अलायंस में दे दिया। उन्होंने तो पहले अनाउंस किया था कि कांग्रेस स्वयं बल पे अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। तमाम कार्यकर्ताओं को धोखा देते हुए तैयारी कराई जाती है, उनके पैसे खर्च कराए जाते हैं, उनसे फीस लिए जाती है, फिर टिकट के नाम पे पैसे दिए मांगे जाते हैं। जब कार्यकर्ता टिकट का पैसा नहीं दे पाता, उनकी टिकट या तो काट दी जाती है, किसी पैसे वाले को दी जाती है, या तो उसको अलायंस के भेंट चढ़ा दी जाती है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय नेता गोंडी के माने जाते हैं आरिफ अब्बास, जो कि लगातार कांग्रेस के लिए काम करते हैं। हमने इसके पहले एमएलए इलेक्शन में भी देखा था किस तरीके से कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी। इसके बाद में वसीम जावेद खान बागी बन गए थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा। अब ऐसे में जो बीएमसी चुनाव है, इसी दौरान जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें उनके इलाके से टिकट दिया जाएगा, मगर टिकट नहीं देने पर अब कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो इसी तरीके से आरिफ अब्बास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरे भाई, अचानक से एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, आम आदमी का पार्टी दामन थाम। भाई, ना हालात बदले ना जज्बात। ये दोगले और एक नंबर के करप्ट भ्रष्टाचार कांग्रेसी नेताओं का चेहरा सामने आ गया है। और आपने जैसे कि बताया, पिछले विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव में भी इन्होंने हमको वादा किया था कि कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ेगी। हर बार ये वादा करते हम कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये लोग अपनी दलाली करते हुए गठबंधन करते थे। आपको पता होगा कि वसीम जावेद जी के साथ भी इन्होंने धोखा दिया, क्योंकि इनका साठगांठ यहाँ के मौजूदा विधायक अबू आजमी के साथ है और उनके साठगांठ में ये लोग यहाँ पर उम्मीदवारी देते और नहीं देते। उनको जब पता चला कि आरिफ अब्बास सैयद और उनकी पत्नी एक मजबूत उम्मीदवार, एक मजबूत दावेदार के रूप में इस वार्ड में आ रहे हैं सबके सामने, तो उन्होंने साजिश के तहत हमारा टिकट कटवाया। और हमारा टिकट क्यों कटा, मुझे मुंबई अध्यक्ष आपके चैनल के माध्यम से मैं आरोप लगाना चाहूंगा। वर्षा गायकवाड़, असलम शेख, अमीन पटेल ने हमारे बड़े भाई वसीम जावेद जी से बुला के एक ताज कोलाबा में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बोला हम आपके इस लड़के आरिफ को टिकट देंगे, आपको उसके बदले में 30 लाख रुपया पार्टी को देना पड़ेगा। तो उन्होंने उस बात पे राजी हो गए, लेकिन किसी कारण वसीम जावेद जी एक हफ्ते मांगा गया आपसे 30 लाख रुपया वसीम जावेद जी से मांगा गया। वसीम जावेद जी संपर्क से बाहर जाने के बाद किसी कारण से वो बाहर थे, उनका नंबर बंद था, तो उन्होंने एक साजिश के तहत मेरे सीट को अलायंस में दे दिया। जब मैं वहां गया कि मेरे साथ ग्रांड हयात में स्क्रीनिंग हो रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वंचित वालों ने वीवीए को हमने अलायंस में दे दिया है। हांडोरे जी ने अपनी बेटी की सीट अलायंस से बचाने के लिए 10 लाख रुपया दिए, तुमको दे रहा है तुम्हारी सीट, तो तुम 20 लाख रुपया दे तो तुम्हारी सीट बच जाएगी। और तुमको ये काम करने के लिए हमारे पास एक दलाल। पार्टी में कब से थे, कांग्रेस पार्टी में कब से थे? मैं पैदा होते साथ ही कांग्रेस पार्टी का दामन थामा हूं। मेरे पिताजी 30 साल हुआ रहेगा, मुझे 15 साल हो गए। मेरे पिताजी 30-40 साल इस पार्टी में काम किए। मेरे बड़े पापा जो फॉर्मर मिनिस्टर, एमएलए और गवर्नर रह चुके हैं। इतने सालों में आपको ये नहीं पता चल पाया था कि पार्टी पैसा लेकर भी टिकट देती है? सर, इससे पहले भी कई बार आरोप लगा, 2012 में भी आरोप लगाए, 17 में भी आरोप लगाए, 17 के बाद अब ये चुनाव 9 साल बाद 2025 में हो रहा है, 26 में होगा। क्योंकि पार्टी के अंदर इस तरीके के भ्रष्ट नेता है, भ्रष्टाचार आज सब सरकार में नहीं, जो आज कांग्रेस के अंदर आरोप हुआ है, ये भ्रष्ट नेताओं की वजह से आज हमारी पार्टी के इतने बुरे हालात है। आम आदमी पार्टी के ऊपर भी तो इस तरीके के कई ऐसे एलिगेशन लगे हैं, उनके कई नेता जेल गए, जिसके उससे दिल्ली में उनकी सरकार गिर गई, अभी पंजाब में उनकी सरकार है। बस सर, उनको राजनीतिक आरोप लगाया गया, किसी के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए। कांग्रेस के कई नेताओं के आरोप
की वजह से आज कांग्रेस सरकार खो चुकी है। आज अरविंद जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे जैन साहब हो, तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास विजुअल्स है, मेरे साथ ये सब मांग हुई और आखिरी मोमेंट में कल जाके बोला कि आपका टिकट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका पैसा मिला नहीं। और मुझे बोला गया कि आपको टिकट चाहिए तो फाज जरीर अहमद जो कि राष्ट्रवादी पार्टी के यूथ के अध्यक्ष है, उनका हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुंबई महानगर पालिका में हमारी कोई युति भी नहीं है, तो भी जितने बार भी मैं पार्टी से बात करने ग्रैंड हयात होटल में गया, वो हर बार वहां मौजूद होकर दलाली कर रहे थे। वो किस हैसियत से पार्टी कांग्रेस पार्टी में दलाली कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। और उन्होंने वर्षा गायकवाड़ ने बोला कि फहद से बात कर, ये तुझे मनसे से भी टिकट दिला सकता है, तू उसको पैसा दे, मनसे से तो सेटिंग करा दे, कोई दूसरी पार्टी। मैं बोला सर मैडम, मैं कांग्रेस का एक लॉयल कार्यकर्ता हूं, मुझे दूसरी पार्टी से अगर लेना होता मुझे कई पार्टियां पूछ के गई, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में संघर्ष किया हूं, 15 साल डंडे झंडे जेल तक गया हूं। आपने हाल ही में असलम शेख के ऊपर एक आवाज उठी थी, इसके बाद में आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट करा जिसमें आपने लाठी खाए, काफी इसमें आप लोग को नोटिस मिला, आप लोग पुलिस स्टेशन तक गए। सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता जो जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ अगर असलम शेख जी अगर थोड़ा भी उनके अंदर इंसानियत और शर्म होती तो ये सोचते कि जब उनको पाकिस्तानी और उनको गंदी और नीची टिप्पणी मुंबई के भाजपा के द्वारा की गई तो सबसे पहले ये व्यक्ति आरिफ अब्बास सैयद वहां जाके घेराव किया, उनका दामाद सैफ अहद खान नहीं गया, उनका बेटा हैदर अली नहीं गया, नेता के बेटे एसी के रूम में बैठे हैं और हम संघर्ष करते हैं, डंडा खाते हैं, लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं। मैं पार्टी के लिए जेल जाने वाला अकेला व्यक्ति हूं। आज 20 साल जो हो गए पार्टी को मेरे संभाले हुए, मैं 15 सालों से अलग अलग पद पे हूं, अलग अलग पोजीशन पे हूं। उसके बाद आज मेरे साथ इस तरीके से मुझे वादा किया गया कि आप चुनाव लड़ोगे, आपकी पूरी तैयारी करो। मैंने उनके वादे पे मेरी तमाम चुनावी सामग्री 10 लाख की खर्चा करके बना दी, मैंने तमाम कैंपेन स्टार्ट कर दिया। एंड ऑफ द मूवमेंट उन्होंने कहा कि आपका सीट शेयरिंग में वीपीए को चले गया है। अब पहले तो कांग्रेस को और कांग्रेस के नेता रमेश चन्नीथला को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने तो पहले अनाउंस किया था कि कांग्रेस स्वयं बल पे अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। तमाम कार्यकर्ताओं को धोखा देते हुए तैयारी कराई जाती है, उनके पैसे खर्च कराए जाते हैं, उनसे फीस लिए जाती है, फिर टिकट के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। जब कार्यकर्ता टिकट का पैसा नहीं दे पाता, उनकी टिकट या तो काट दी जाती है, किसी पैसे वाले को दी जाती है, या तो उसको अलायंस के भेंट चाहे दी जाती है। अच्छा, तो कहीं आपको टिकट नहीं मिलने पर आप इस तरीके का पैसा लेने का ये वो फला ढिमका आरोप लगा रहे सर? सर मुझे टिकट नहीं मिल के अगर कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने दी होती है सीट तो भी चलता। हमारी एक डिमांड थी, ये जो वार्ड है इसमें 46,000 वोट है, जिसमें लगभग 25-30,000 मुस्लिम अकलियत की आबादी रहती है और अदर्स लोग हैं। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड थी मेरी, मैं एक आले तशय्युई मुस्लिम शिया कम्युनिटी से आता हूं जो माइनॉरिटी के अंदर भी माइनॉरिटी है। हमने तमाम सेकुलर पार्टी से ये निवेदन किया था कि हमको हमारा एक फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ताकि हमारे लोगों का काम हो। मेरी वाइफ एक सुन्नी है और मैं एक शिया, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, कम्युनिकेशन का एक कास्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास, एक डेमोग्राफिक है, एक विजन है। हमारे को रिप्रेजेंट एक पिछड़ा समाज है शिया समाज, उसके लोगों को मौका दीजिए। लेकिन मैं किसी धर्म के या किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं। मुसलमान आबादी वाली सीट को गठबंधन के भेंट चला के, इससे पहले भी कांग्रेस ने 2017 में मुस्लिम आबादी वाली सीट पे वेलुस्वामी नायडू जी को टिकट दिया। उनका यह हाल हुआ कि वो जिला अध्यक्ष रहते हुए 5वें नंबर पे गए और कांग्रेस का डिपॉजिट जब्त हो गया। ये एक माइनॉरिटी सीट है जिसमें माइनॉरिटी नगर सेवक दूसरे पार्टी के भी चुन के आते हैं और एक माइनॉरिटी के भी अंदर माइनॉरिटी कार्यकर्ता ने उम्मीदवारी मांगी थी पूरे शहर के अंदर। लेकिन इस पार्टी को माइनॉरिटी के नोट चाहिए, वोट चाहिए, पर उनकी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। मैम क्या कुछ कहेंगे, अंतिम समय पर आप लोगों का टिकट काट दिया गया, फिर किस तरीके से क्या कुछ तैयारी की गई, फिर अचानक से आम आदमी पार्टी से आप लोग उम्मीदवारी भरते हैं? सर देखिए, मैंने अपना जॉब क्विट किया है इन सब चीजों के लिए। हम लोग पिछले 1 महीने से काम कर रहे हैं और हम माशाल्लाह हमारे एरिया में हम लोग इतने फेमस हो चुके हैं कि हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो जरूर जीतेंगे। लास्ट मोमेंट पे हमारा टिकट काटा गया ये बोल के कि आप पैकेट दो हमको, तो ये बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा हम लोग को। मगर आपके हस्बैंड हैं वो काफी सालों से, यानी गोवंडी में अगर कांग्रेस पार्टी जिंदा है तो इनके नाम से ही जिंदा थी, मगर अभी तो वो भी नहीं है, तो यानी कांग्रेस पार्टी को अपना वजूद ही नहीं रखना है क्या ऐसा? अब वो वही, अब तो वो पार्टी ही जाने उनको क्या करना है।
और उन्होंने ऐसे लोगों को सीट दिया है जो यहाँ के लोकल भी नहीं है। वंचित की जिनको सीट दिया है वो भांडुप की है, उनको यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने यहाँ कुछ काम ही नहीं किया है। हम लोग पिछले अपना जॉब मैंने छोड़ के, बच्चे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम लोग यहाँ से सुबह से लेके शाम तक हम लोग बैठे रहते हैं। हम लोग सब काम कर रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, हमारा सारा इलेक्शन का मटेरियल बन के रेडी है। और एंड टाइम पे ऐसा धोखा देना, मतलब बहुत हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। तो अभी आगे क्या कुछ तैयारी रही है आपकी अचानक से, क्योंकि अभी नई पार्टी है, अब लोगों के बीच में और समय भी कम बचा हुआ है? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग ने जैसे कांग्रेस के लिए मेहनत करे थे वैसे हम आपके लिए भी करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग ये सीट जीत के निकालेंगे। एक सवाल आपसे, चुनाव के बाद क्या आप वापस कांग्रेस तो नहीं ज्वाइन कर लोगे? सर देखिए, मैं विचार से इस देश में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे निर्माता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको मानने वाला हूं। मैं विचारों से, मैंने कांग्रेस से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना कांग्रेस की राष्ट्रीय नेताओं से मेरी कोई आपत्ति है। ये राज्य के नेताओं कांग्रेस का भंडाधार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जातियां कर रहे हैं और पार्टी को खत्म कर रहे हैं, उसके मैं नाराज हूं, उसके मैं खिलाफ हूं और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। लेकिन उसके विकल्प में एक आज इतना अच्छा विजन जो पार्टी डेवलपमेंट के नाम पे चल रही है, दिल्ली में एक डेवलपमेंट मॉडल दिखाया, पंजाब में एक काम हुआ, एक क्लीन इमेज, क्लीन पॉलिटिक्स के साथ और एक विजन के साथ डेवलपमेंट की बात करती है। किसी धर्म, किसी जाति को खतरे में बता के बात नहीं करती है। आपने किए करने वाले काम और आगे करने वाले काम, किए हुए काम को बता के जो पार्टी चुनाव में जाती है, जो पार्टी लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देती है, जो लोगों को शिक्षा मुफ्त देती है, जो अच्छे से अच्छे अस्पताल मुफ्त देती है। आप दिल्ली में जाएंगे, सरकारी स्कूलों में नेता का बेटा भी जाता है, गरीब जनता का बेटा जाता है। इस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस हिसाब का मेडिकल फैसिलिटी देती है। तो ऐसी विजन वाली पार्टी में जिनकी विचारधारा भी सही है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी खुद वो एक नेहरूयन है, वो नेहरू जी के बड़े आदर करते हैं। मैं नेहरू जी का बड़ा आदर करता हूं, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, देश को बड़ा सींचा बनाया है। तो विचारधारा से हमारा मेल खाता है और हमारा मेन काम है हमारे वार्ड के अंदर काम करना। आज नगर सेवक के चुनाव को राज्य का और राष्ट्र का चुनाव बना दिया गया, जबकि ये लोगों की आम समस्याओं का चुनाव है। सिर्फ पीने के साफ पानी का चुनाव है, नाली की गंदगी का चुनाव है, रोड की निर्माण का चुनाव है और महानगर पालिका के हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का चुनाव है। उसको पूरा करने का काम कोई पार्टी कर सकती है जिसके पास अनुभव है निचले स्तर पे काम करने का, वो आम आदमी पार्टी है। इसके लिए हमने साजिद भाई के आग्रह पे और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय कन्वेनर अरविंद जी का, हमारी मुंबई की कन्वेनर हमारी बड़ी बहन नेत्री प्रीति मेनन शर्मा का और हमारे भाई मुंबई के जनरल सेक्रेटरी राशन मैन ऑफ गोवंडी साजिद भाई का, जिन्होंने हमको अप्रोच किया और हमको एंड ऑफ द मूवमेंट लास्ट नॉमिनेशन के बिफोर 1 आवर हमको एबी फॉर्म दिया। अब हमारा जीना मरना इंशाल्लाह इस पार्टी में रहेगा, इस पार्टी से लड़ेंगे, इस पार्टी को जिताएंगे और इस पार्टी से लोगों का काम करेंगे। तो फिलहाल आप साफ तौर पे आरिफ अब्बास को सुन सकते हैं और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लगते हैं और अन्य पार्टी पर भी इसी तरीके के आरोप लगते हैं कि जो सक्रिय कार्यकर्ता रहता है, काफी उम्मीद रहती है, उन्हें टिकट नहीं मिलता है, मगर ऐसे में दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिल जाता है। अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके से आरिफ अब्बास इस क्षेत्र में परफॉर्मेंस करते हैं।